नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हम बात करते हैं बार बार कि पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज राइट टू रिकॉल की। जी हाँ, राइट टू रिकॉल मतलब अगर आपके पार्षद आपके जो काम है वो नहीं करते हैं तो क्या आपको दोबारा मौका मिले उनको चेंज करने का, ना कि आपको 5 साल तक जो है वेट करना पड़े कि नहीं अब 5 साल तो जो है इसी पार्षद को भुगतना होगा या कहे इसी पार्षद के साथ गुजारा करना होगा। तो इसीलिए चलिए आज हम जो कॉलिंग का सिलसिला है वो इसी चीज़ पर शुरू रखेंगे कि राइट टू रिकॉल के लिए आप अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए, क्या राइट टू रिकॉल का अधिकार आपको चाहिए। तो आइए जो कॉल है वो शुरू करते हैं। हेलो 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 जी सर। हाँ जी मैम, ये वायरल सर्च है ना? जी मैं वायरल सच से बात कर रही हूँ। जी सर बताएं क्या कहेंगे राइट टू रिकॉल के बारे में। मैम राइट टू रिकॉल ये एक जो मैंने देखा था, सुना था मैंने, जो ये पार्टी है वो एक अच्छा लेके आई है और मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेबल हो जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे ना। क्योंकि अभी क्या है कि हम किसी भी पार्षद को चुन तो देते हैं जी लेकिन वो वादे भी बहुत कर देता है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसका कुछ भी नहीं होता है। जी तो उल्टा क्या होता है कि जब वो वोट लेने के लिए हमारे घर पे भी आता है वो, फिर वो उसके बाद क्या होता है कि हमें अपने काम करवाने के लिए जो उसने वादे किए थे उसको याद दिलाने के लिए उसके घर जाना पड़ता है, उसके चक्कर काटने पड़ते हैं। जी और जो पीए होते हैं इनफैक्ट वो मिलने भी नहीं देते हैं उनसे। जी वो कहते हैं वो बिजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। तो एक ये सही निर्णय है जो एक पार्टी ने उठाया है कि राइट टू रिकॉल वोट हम वापस ले सके। उससे क्या होगा, आगे चल के बहुत ही बेनिफिट होगा इस चीज को लेकर ना। ताकि फिर क्या होगा कि अगर ये चीज वापस आती है तो उल्टा नेता जैसे हमें वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं तो राइट टू रिकॉल होगा, वो काम करेंगे जो अगर उन्होंने जो वो कम से कम ये होगा कि वो झूठे वादे नहीं करेंगे हमसे। फिर उनको पता रहेगा कि अगर मैंने झूठे वादे किए और मैं पूरा नहीं कर पाया तो ये मेरे से वोट वापस ले लेंगे, फिर मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाऊंगा। जी तो वो वादे तो उतने करेंगे जितने वो निभा सकते हैं जी। हाँ, तो उससे ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो मैं चाहता हूँ ये चीज होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्षद के लिए भी नहीं, ये तो एमएलए और एमपी के लिए भी ये चीज होनी चाहिए। जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि राइट टू रिकॉल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि क्या पार्षद को बदलने का जो अधिकार है वो जनता के पास हो या नहीं हो। सरपंचों के ऊपर तो ये बात लागू होती है कि उनके लिए जो है ये अधिकार जो है वो जनता को दिया हुआ है, बट अगर बात करें पार्षद की तो पार्षद के लिए ये अधिकार जनता के पास है या नहीं, होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें बताएं। आइए दूसरा कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार मैडम, मैं वार्ड नंबर 13 से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार जी। आज आपका जो प्रोग्राम था मैम, ये राइट टू रिकॉल का, तो जो ये जनसेवक क्रांति पार्टी के द्वारा चलाया गया था जून में, जो ये चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके माध्यम से, तो ये तो बहुत अच्छा है जो आपके माध्यम से आज चलाया गया। और मैं सभी जितनी भी अभी पार्टियां हैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि आप सभी इसके दायरे में कानून का समर्थन करें। और अभी जो RWA प्लस जितने गांव मोहल्ले जहां जहां जनता से बात हुई है सभी इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी चीज है कि हम अगर वोट तो दे देते हैं बट जो प्रतिनिधि हम बनाते हैं वो प्रतिनिधि भूल जाता है कि हमारे काम क्या होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जब उनसे मिलने या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कभी वो मौके पर मिलते नहीं है, फोन उनके लगते नहीं है, वो अपना पर्सनल काम करते हैं और जो कानून के दायरे में या जो जनता की सेवा के लिए जो काम दिए जाते हैं वो तो काम करते नहीं है। इसलिए जो राइट टू रिकॉल है, ये जो हमारा वोट वापसी अधिकार है बिल्कुल जरूरी है और इसका हम समर्थन करते हैं जनसेवक क्रांति पार्टी का। बाकी की सभी से अपील करूंगा कि इसका समर्थन करें, ये बहुत एक अच्छी चीज है। हमारे वोट का जो मूल्य है वो उनको पता चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हेलो 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 आवाज आ रही मैम आपको? जी मैम आ रही आवाज। जी बताएं। जी मैं वार्ड 15 से बोल रही हूँ और आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। ये समय की मांग है कि राइट टू रिकॉल
जिसे हम कहते हैं वापसी कानून और अधिकार हमें मिलना चाहिए, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं। और आपने बहुत अच्छा किया। और एक पार्टी भी है जो कि हरियाणा में जनसेवक क्रांति पार्टी जी लाना चाहती हैं इसी कानून को, हम उनका समर्थन करते हैं और पूरे दिल से चाहते हैं कि हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में जिन भी स्टेट्स में ये रह गया जी, विधायक लेवल पे भी और इवन पार्षद और मेयर लेवल पे भी जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा जनता का इससे? हम सीधी बात है जी कि अगर हम वोट देते हैं तो क्या हमें उस पार्षद या मेयर के काम ना करने पर भी हम अपने आप को बिल्कुल लाचार समझते हैं कि हमने उसको उस पोस्ट पे बिठाया जहाँ उसे काम करना चाहिए। वो काम नहीं करे तो ये अधिकार तो होना कि हम उसे वापस बुला सके। तो इसी को तो कह रहे हैं वोट वापसी या राइट टू रिकॉल जी। तो अगर हम 5 साल क्यों इंतजार करें जब कोई काम ना हो? अब इलेक्शन आने वाले हैं, आप गुड़गांव में देखिए कितना काम शुरू हो रहा है दिखाने के लिए। उससे पहले क्या था, कौन आया, किसने किया? अब इलेक्शन से पहले सब लोग जाग जाते हैं। तो ये काम जो इलेक्शन के समय पर होता है वो काम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा करे ना जी। तो हम इसके समर्थन में हैं। हम आपके टॉपिक से हमें खुशी मिली कि आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो कि आज के समय की मांग है जी। और हरियाणा को इसकी बहुत जरूरत है और हम पूरे हरियाणा के लिए चाहते हैं कि ये कानून लागू हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू मैम। आइए अगला कॉल लें। हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैडम। मैं बाढ़ 18 से वैभव जैन बोल रहा हूँ। जी वैभव जी बोलिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अच्छा टॉपिक लिया हुआ है जी। और हम इस राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं जी, क्योंकि 5 साल इंतजार करने से बेहतर है जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए उनको हटा जाना और उनके लिए किसी दूसरे को नियुक्त करना। तो इसके लिए राइट टू रिकॉल ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम निष्क्रिय लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। यहाँ पर जो बात हो रही है सरपंच लेवल तक अगर हम बात करें तो ये राइट टू रिकॉल का जो अधिकार है वो जनता को दिया गया है। अब अगर बात आती है तो पार्षद की आती है और जिस तरीके से कॉल्स भी आ रही है उनका कह रहा है पार्षद ही नहीं बल्कि जो कि भी ऐसे पद है, चाहे बात करें हम मेयर लेवल की, बात करें हम विधायक की, बात करें हम एमपी की, अगर इन चारों पदों के ऊपर व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष जो वहां पर काम कर रहा है या हम कहें बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि वो ये सोचे लगातार 5 साल, जी हाँ 5 साल इसी व्यक्ति को भुगतना पड़े, तो उससे बेहतर है कि जनता को एक अधिकार दिया जाए ताकि अगर उनको लगे कि उनका फैसला सही नहीं है तो वो जो फैसला है वो बदल भी पाए। जी हाँ, और इसके साथ ही जो है वो एक पद के ऊपर जो नियुक्त है व्यक्ति, अगर हम बात करें चाहे पार्षद हो, मेयर हो, एमपी हो या एमएलए क्यों ना हो, उसके अंदर हमेशा एक डर रहेगा कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो जनता है मुझे मेरे पद से हटा सकती है। आपका क्या कहना है आप हमें कॉल करके बताएं 9667503194 पे। आम जनता के लिए ये आज का टॉपिक है, आप हमें बताएं कि क्या कहना है आपका। आइए अगला कॉल लें। हेलो हेलो जी सर। आज मैं राइट रिकॉल के लिए कॉल किया था। जी सर बताएं। मैम ये अधिकार होना चाहिए राइट रिकॉल के, बंदा पार्षद को या किसी और को चेंज कर सके। जी तो मैं इस अपील को समर्थन करता हूँ मैडम ये राइट रिकॉल को जी। राइट टू रिकॉल एक ऐसा अधिकार होगा जनता के पास कि अगर जैसे ही जनता को लगता है कि उनके पार्षद, उनके मेयर, उनके एमएलए, उनके एमपी सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो वो किसी भी चीज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उनको इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो है एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे कॉलर ने भी कहा कि जिस तरीके से ही पता चलता है कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनावी दंगल शुरू होने वाला है, फटाफट से जो है सारे पार्षद अपने कार्यालयों से बाहर आ जाते हैं। जो काम 4 साल में नहीं हुए वो मात्र उस 1 वर्ष में जो है वो पूरे कर दिए जाते हैं।
किस तरीके से किए जाते हैं ये तो वो जो पार्षद है वही बेहतर जानते हैं, या फिर वो जनता जानती है जो 4 साल उनको भुगत चुकी है। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप हमें कॉल करें, कॉल करके हमें बताएं कि क्या कहना है आपका राइट टू रिकॉल के बारे में। क्या ये अधिकार जनता के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़रूर हमें कॉल करें। नंबर आपको दिया गया है 9667503194, उसके ऊपर कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं कि क्या कहना क्या है आपका इसके ऊपर। राइट टू रिकॉल, हम लगातार जो पार्षदों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पार्षदों के बारे में बात कर रहे हैं, पार्षदों ने विकास करा या विनाश करा। 5 साल बाद जो हम बात कर रहे हैं, शायद ये 5 साल बिताने से पहले अगर हम बात करें, पहले ही ये चीज़ हल हो जाए और जो काम करने हैं वो व्यक्ति जो है वहाँ पर काम करे। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी मैम। जी नमस्कार मनप्रीत जी। नमस्कार जी। मैं पूजा गुप्ता बोल रही हूँ। जी पूजा जी। ये राइट टू रिकॉल के ऊपर जो बात हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए जी। 5 साल बहुत लंबा पीरियड है आज के टाइम पे जी। और इसमें ये भी हो सकता है कि राइट टू रिकॉल से बहुत कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो सकती है जी, तो ये हो जाए कि एक टर्म को 2 साल कर दिया जाए या ईयरली इलेक्शन टाइप हो जाए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। जी जी। फिजिकल वोटिंग की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी जी। एप्स वगैरह डिजाइन हो जानी चाहिए ताकि जनता को जो पावर है वो अपनी यूज करने का मौका ज्यादा मिल सके। जी जी। फ्रीक्वेंटली मिल सके। और इसमें एक और बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ था जी, तो हमने डेमोक्रेसी तब इंट्रोड्यूस हो रही थी कंट्री में जी। लेकिन उस समय पर जहाँ से लिया गया था, यूएस से लिया गया, दूसरी कंट्री से, डेवलप कंट्री से लिया गया, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें शैडो कैबिनेट होती है। जी जी। शैडो कैबिनेट होती है कि जो हारा हुआ होता है, कि जो सेकंड हाईएस्ट जिसको वोट मिले होते हैं, जी जी, उसको भी पावर में उसका शैडो की तरह से, जो पावर में जीत गया उसकी शैडो की तरह से उसको साथ में चलाया जाता है। जी जी। ताकि वो अपनी गाइडेंस देता रहे, अपना क्रिटिसिज्म उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसको बाकायदा ऑफिशियली बिठाया जाता है। जी जी। उसी जगह में, ताकि ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट को क्यों ड्रॉप कर दिया गया था उस समय, शायद ये बहुत बहुत अर्ली था, लेकिन अब 75 साल बीत चुके हुए हैं। वो शैडो भी क्रिएट की जानी चाहिए ताकि जो पावर में आया है उसको पता हो कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जी जी जी। तो ये चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आई थिंक ये पार्षद लेवल पर इंट्रोड्यूस करके ऊपर सारे लेवल पर जा सकता है ना। अब हम इतनी डेवलप्ड, मतलब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं, इंटरनेट का एक इतना बड़ा बेस बन चुका हुआ है कि जिसको कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भी यूज किया जाना चाहिए। जी जी। तो बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम वॉच देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्लेटफॉर्म आपका बहुत पावरफुल, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, जब बात चलती है, जनता को बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता है। जी हाँ, बात हो रही है कि पहले इस तरीके का एक जो कानून कह सकते हैं क्रिएट किया गया था। आइए एक बार कॉल कट गया है शायद, आपसे अनुरोध करूंगी एक बार दोबारा कॉल कर ले 9667503194 पे। अगर पहले ये एक शैडो क्रिएशन जो है क्रिएट किया गया था। हेलो हेलो। हेलो जी मैम। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ये वार्ड नंबर 18 से बोल रही हूँ। जी जी मैम। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र कौर है। मुझे ये राइट टू रिकॉल वाले जो हमने ये उठाया है जी मुद्दा, हमें इसके लिए साथ देना और समर्थन करना है कि हम पार्षद को 5 साल तक क्यों झेलें। जी। अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमें मतलब 1-1.5 साल के अंदर राइट टू रिकॉल का कानून लेके हमें इनको हटाने का समझना चाहिए। जी हाँ जी, तो हमें इसके लिए हम इसके लिए समर्थन करते हैं, आपके साथ हैं। मतलब हमें ये कानून पास करवाने के लिए, राइट टू रिकॉल का पास करवाने के लिए हम समर्थन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। आइए अगला कॉल लेते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, अगला वेट करते हैं जब तक कॉल आता है। यहाँ पर आप देखें कि अगर शैडो क्रिएशन की यहाँ पर बात होती कि पहले शायद ऐसा कोई कानून था, जिस तरीके से हमारे कॉलर का कहना है कि जो
जीता है उसके बाद जो द्वितीय स्थान पर रहा है वो शैडो की तरह उनके साथ साथ रहता था ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके। जी हाँ, क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जनता को पता लग सके या उस व्यक्ति को पता लग सके कि वो कहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर विपक्ष की भूमिका देखी जाए तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष उसको माना जाता है कि अगर सरकार काम तो कर रही है, जो सत्ता में है अगर वो काम तो कर रही है, अगर वो कहीं पर भी अपने ट्रैक से भटकती है तो वो विपक्ष है जो एक अपनी भूमिका निभाकर, जी हाँ, अपनी भूमिका निभाकर जो है वो जो सत्ता पक्ष ट्रैक से हटा है उसको ट्रैक पर ला सकती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ भी ऐसा हो कि अगर कोई व्यक्ति विशेष नहीं काम कर रहा है तो दूसरा जो है इसके बारे में बताए। आइए कॉल लेते हैं आगे। हेलो। हेलो। जी सर। मैम मैं दीपक बात कर रहा था। जी मैम हमारे पास राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए। जी। जो सत्ता में आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब 5 साल हम अपनी जेब गरम करेंगे। जी जी। तो मैम उनके मन में ये खौफ रहेगा कि हमारी सीट कभी भी जा सकती है अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया तो। जी मैम मैं ये चाहता हूँ कि ये राइट टू रिकॉल की हमें पावर दी जाए सरकार की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी बात करने के लिए। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो। लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा से आ रहा है, एक बार कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। जी मैम। मैम मैं सविता कालरा बोल रही हूँ। जी कविता जी, क्या कहेंगे राइट टू रिकॉल के बारे में? मैम मैं चाहती हूँ कि ये जो राइट टू रिकॉल आ रहा है ये आना चाहिए और ये जन सेवा क्रांति पार्टी की तरफ से आ रहा है। और हम लास्ट सैटरडे गए थे सादर मार्केट में, तो वहाँ इनका प्रचार प्रसार हो रहा था, हमने वहाँ पे देखा और बहुत अच्छा कदम उठा रही है ये पार्टी जी। तो हम भी इसका समर्थन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। जन सेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से उठी ये पार्टी जो है, इन्होंने कुछ दिन पहले जो है सदर बाजार में राइट टू रिकॉल को लेकर एक रैली भी की थी, जिसमें हम कहें कि एक प्रदर्शन किया था, जिसमें इन्होंने वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, यहाँ व्यापारी वर्ग था, उनको बताने का प्रयास करा कि क्या कुछ जो है, या फिर हम कहें कि राइट टू रिकॉल के अंदर क्या क्या आता है, राइट टू रिकॉल का अधिकार जो है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पूरा अवगत करवाया, जिसके कारण काफ़ी लोग हैं जो अब इसके बारे में जो है जानते हैं। सरपंच लेवल पर अगर हम बात करें, जी हाँ, सरपंच लेवल तक अगर ये चीज़ लागू हो सकती है तो पार्षद, मेयर, विधायक या फिर एमपी, इनके ऊपर ये चीज़ लागू क्यों नहीं हो सकती? एक प्रकृति का नियम है, या फिर हम कहें कि ये एक इंसान का ही हम कह सकते हैं कैरेक्टर या स्वभाव कह सकते हैं कि जब तक उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, या फिर हम कहें कि जिस चीज़ के लिए उनको ये नहीं लगता कि भाई अगर मैंने ये नहीं करा तो फिर कहीं ना कहीं मैं मुश्किल में आ सकता हूँ, शायद इसीलिए जो है लगातार जो है नेताओं की मनमानी यहाँ पर चल रही है। तो अगर इनके ऊपर लगाम लगानी है तो सरकार को, प्रशासन को ये चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि राइट टू रिकॉल के ऊपर जो है काम किया जाए। जिस तरीके से सरपंचों के लिए ये लागू किया गया है, उसी प्रकार से जो है पार्षद, विधायक, मेयर, एमपी, जी हाँ, इन चारों पदों के लिए भी होना चाहिए, ताकि अगर पार्षद काम नहीं कर रहा है तो उनको, जनता को पूरा हक हो कि वो अपने पार्षद को जो है हटाकर अगले पार्षद को जो है उस पद तक बिठा सके। जी जी सर। हेलो जी सर। मैं गुरुदेव सिंह गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी गुरुदेव जी। हाँ, मैं जन सेवक क्रांति पार्टी की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि हमें हरियाणा में पूरे में राइट टू रिकॉल करा जाए। जी। जो हमारा पार्षद है काम नहीं कर सकता, अगर 18 महीने तक उसको समय दिया जाए, जी। तो उसे हमारे पास अधिकार होना चाहिए उसको वापस बुलाने का। जी जी, इस विषय में कानून बनना चाहिए और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जनता को इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा जब मेरे सामने मेरा चुना हुआ सदस्य जो जिसको 5 साल मैंने झेलना है, जी। अगर वो काम नहीं करता 1 साल बाद मैं हटवा सकूं उसको, दूसरा जी। चुनाव और दूसरा हो, ताकि हम दूसरे को बनाए और दूसरा काम कर सके। जी 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 बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि प्रावधान इस प्रकार का भी होना चाहिए कि उनको समय मिले। जी हाँ, ऐसा नहीं हम कहते कि आज ही पार्षद बने हैं तो आज ही बात हो कि आज ही काम कर दिए जाए सारे, ऐसा कहीं पर भी जो है वो संभव नहीं है। बात होती है कि कुछ समय जो है वो हर किसी को चाहिए होता है। आइए एक बार अगला कॉल लें। हेलो। हेलो जी जी मैम। मैं पूजा बात कर रही हूँ। जी पूजा जी।
ना हमारे पास राइट रिकॉल का अधिकार होना चाहिए, जिससे हम किसी को भी उठा के गिरा सके। ये कानून बनना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि जो सुनने वाली बात है कि अगर 18 महीने की बात करें तो लगभग 1.5 साल का समय होता है। 1.5 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है कि 1.5 साल के समय में अगर कोई पार्षद काम नहीं करता है या फिर हम कहें कि उसकी काम करने की नीयत नहीं है, तो उस 1.5 साल के दौरान ही जो जनता है उसको पता लग जाएगा कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो उनको चेंज करके जो मेहनती या फिर जो जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति है उसको जो है इस पार्षद पद के ऊपर लाया जाए, ताकि वार्ड का बेहतर विकास हो सके, गुरुग्राम का बेहतर विकास हो सके। और गुरुग्राम के बारे अगर हरियाणा की बात करें कि बहुत बार आता है मानचित्र के ऊपर जो है गुरुग्राम का नाम सुनहरे अक्षरों में बात की जाती है, बट यहाँ पर धरातल पर अगर देखें तो ऐसा कुछ भी होता जो है दिखाई नहीं दे रहा। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम, प्रिया बात कर रही हूँ। जी प्रिया जी बोलिए। मैम, हमारे पास राइट टू रिकॉल का अधिकार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्षद प्रतिनिधि आ रहे हैं या बन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर हमने वोट दिया है तो हम उसी वोट के जरिए उनको एक बार फिर से हटा सकें। ये अधिकार हमारे पास जरूर होना चाहिए मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। हेलो जी सर। मैम, मैं समीर बात कर रहा था। जी समीर जी बोलिए। ना, हमारे पास राइट टू रिकॉल का होना चाहिए मैम अधिकार जी, जिससे पार्षदों के मन में भी भय बना रहेगा जी कि वह कभी भी अपनी सीट त्याग सकते हैं। जी बस मैम। जी धन्यवाद। यहाँ पर एक और चीज़ आपके कह सकते हैं कि आपके थोड़ी सी सोच के ऊपर अगर आप जोर देंगे तो आपको ये जानकारी भी होगी कि मेयर के लिए इस बार जो है वोटिंग होगी। जी हाँ, मेयर के लिए इस बार वोटिंग होगी। जो पहले का जो सिस्टम था कि जो पार्षद है उन्हीं की जो सहमति से या फिर हम कहें कि ज़्यादा वोट मिलने पर जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है उस मेयर पद पर रखा जाता था, और वो मेयर पद जो है हमेशा एक डर के साए में रहता था कि अगर पार्षदों का काम नहीं करा या फिर अगर पार्षदों की सहमति मैंने 5 साल अपने साथ नहीं रखी तो मेरी जो कुर्सी है वो कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, अगर ऐसा ही डर जनता के द्वारा पार्षद, मेयर, एमपी, विधायक के मन में रखा जाए तो शायद वो भी कुछ काम की ओर ध्यान देंगे। शायद उनका भी ध्यान जाएगा कि हमें जनता के लिए जो है काम करना है, ना कि मेयर हमेशा सोचे कि मुझे पार्षद के लिए काम करना है। मेयर अगर बनाया गया है तो पार्षद के लिए नहीं बनाया गया, मेयर बनाया गया है गुरुग्राम की जनता के लिए। जी हाँ, पहला व्यक्ति बोला जाता है मेयर को, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेयर साहिबा कहाँ दिखी, कहाँ काम हुआ, कहाँ काम करवाया, बल्कि अगर बात करें उन्हीं के वार्ड के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा अगर जनता नहीं चाहती तो सोच समझकर विचार कीजिए और इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। नीचे कमेंट जरूर करिए कि राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राइट टू रिकॉल एक अधिकार ही नहीं, एक हथियार है। वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। जनता अगर किसी को उठा सकती है तो गिराने की भी पावर रखती है। तो इसीलिए आप हमें कॉल करके बताएं। जो टाइम है हमारे पास मात्र 6 मिनट का बचा है। कॉल करके हमें बताएं कि क्या कहना है आपका। 9667503194 पे मुझे कॉल करें। हेलो जी सर। मैम, मैंने राइट टू रिकॉल के तहत कॉल किया है मैम, वायरल सच में। जी जी बताएं। मैम, हमारे पास ये मुहिम जन क्रांति पार्टी ने निकाली थी मैम। इस मुहिम के तहत मैम काम होना चाहिए जी। इस मुहिम को सरकार को लाना चाहिए मैम जी, जिससे हम अपना मनपसंद पार्षद चुन सकें। अगर वो काम नहीं करता तो उसे हटा भी सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो जी सर। वायरल सच? जी सर, वायरल सच से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम, मैं वार्ड नंबर 17 से बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। और ये जो आपने मुद्दा निकाला है राइट टू रिकॉल का, वोट वापसी अधिकार का, जी बहुत अच्छा मुद्दा है और ये होना चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ जी। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी हमारी सरकारें हैं
उनके राजनेता हैं वो समर्थन करें इस बात को कि नगर निगम कम से कम नगर निगम के पार्षद और मेयर इस दायरे में आने चाहिए जी। तो मेरा पुरजोर समर्थन है इस बात के लिए। क्या लगता है कि जनता को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जब तक जनता के पास अधिकार आएगा अपनी बात पूछने का, सवाल पूछने का, तो वो राहत महसूस करेगी। क्योंकि जब तक हम लोग वोट देते हैं, चुनते हैं किसी प्रतिनिधि को और बेबस महसूस करते हैं जब काम नहीं होता जी जी, तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर काम नहीं हो रहा है तो वो उसको हटा सके जी। अब वो कैसे होगा, कब होगा, वो तो हमारे विधायक गण सारे देखेंगे कैसे इसको बिल को बना सकते हैं, लेकिन एज अ जनता हम इस बात का समर्थन करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। यहाँ पर आप देखें, बहुत ही जो अहम बात यहाँ पर हो रही है कि जनता के पास अधिकार जरूर होना चाहिए। हेलो 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 जी सर। हाँ जी, वायरल सर से बात कर रहे हैं? जी सर, वायरल सर से बात कर रही हूँ। ये आज का जो प्रोग्राम है वोट वापसी अधिकार के बारे में जी, मैं जरूर इस पे अपनी एक लाइन में बात रखना चाहूंगा जी। ये जनता का सबका मूलभूत अधिकार है, ये मिलना चाहिए। जो काम नहीं करता, जो परफॉर्मेंस नहीं देता, उसे हटाना चाहिए। और ये राइट टू रिकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जरूर मिलना चाहिए म्युनिसिपल लेवल्स पे जी। इसको जनता को इससे राहत मिलेगी? क्या जनता समझ पाएगी अपने अधिकार को? जो भी अंडर परफॉर्मिंग आदमी है उसको बाहर का रास्ता अगर दिखाया जाएगा तो वो परफॉर्मेंस जरूर देगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन सेवक क्रांति पार्टी जो ये मुहिम चला रही है हरियाणा में, हम उसका भी समर्थन करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि समर्थन जो है वो पुरजोर दिया जा रहा है। आइए अगले कॉल ले। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम, कार्यक्रम में आज आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी जी। लेकिन बात ये है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा जी? अभी सभी कॉलेज द्वारा आपके बताया जा रहा है कि जन सेवक क्रांति पार्टी कोई है कि उसके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया जी। लेकिन मेरी अपील सभी से यही है कि कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष अगर इस मांग को उठा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्ट बना के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास भेजा जाए कि इस कानून के ये लाभ होंगे, ये नुकसान होंगे और ऐसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। क्योंकि राइट टू रिकॉल अभी पंचायतों के लिए सरकार ने लागू किया था, ऑर्डर हो गया था, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। रही बात इसी के साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठी थी नोटा की। नोटा का प्रावधान एक लॉलीपॉप की तरह सभी ईवीएम का सबसे आखिरी बटन बना दिया गया है लेकिन उसका क्या बेनिफिट है, क्या औचित्य है, क्या नुकसान आज तक किसी को नहीं मालूम। सरकार ने बताने का प्रयास किया क्योंकि सरकारें राजनीतिक दल ही बनाते हैं और राजनीतिक दल कभी नहीं चाहेंगे कि वोट खराब हो जी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को इसके अंदर, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को इसके अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि नोटा का एक प्रॉपर प्रचार किया जाए, उसे बताया जाए और उसको सही ढंग से ड्राफ्ट करके सही भी किया जाए। उसके अंदर जो त्रुटियां हैं कि अभी तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है जी, सिर्फ एक वोट खराब करने का माध्यम बना दिया गया। वोट वो अगर उसमें नोटा कहीं ना कहीं अगर एज ए प्रत्याशी जीतता है तो वहां पे इलेक्शन दोबारा होंगे या फिर जो सेकंड विनिंग कैंडिडेट है उसको आगे लाया जाएगा। तो ऐसा कोई प्रावधान प्रॉपर होना चाहिए। और रही बात राइट टू रिकॉल की, बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर वे से अगर आवाज बन के उठाया जाए तो अच्छी बात है। अगर कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सिर्फ एक जनता के बीच में जाने का बहाना बनाया जा रहा है तो उससे ये इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। प्रोग्राम का समय जो है वो लगभग पास में पहुंच चुका है, 5:30 होने वाले हैं। एक कॉल लेते हैं। हेलो वार्ड 14 से बोल रही मैम। जी जी बताइए मैम। हम चाहते हैं ये वाला जन सेवक क्रांति पार्टी की जो रैली देखी थी अभी पीछे, उसमें ये मुद्दा उठाया गया था और हम उसके समर्थन में हैं जी। और आज आपने जो ये रखा है पॉइंट राइट टू रिकॉल का, जी जी, हम चाहते हैं इस पे जल्दी से जल्दी कानून बने और जो जनता है उसे ये अधिकार मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। एक कॉलर के द्वारा बहुत ही अच्छी बात है या फिर हम कहें कि नॉलेज की बात जो है वो सामने रखी गई है कि खाली रैली निकालने से या इसके ऊपर बात करने से या इस टॉपिक को डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। जो इसकी विधिवत रूप, जी हाँ, विधिवत रूप से अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर कार्यवाही की जाए, क्योंकि बहुत सारे कानून, जी हाँ, गुरुग्राम ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है
बहुत सारे ऐसे कानून, योजनाएं, परियोजनाएं या अभियान चलाए जाते हैं, बट वो कभी भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते। बात जो है जहां की त्यों ही रह जाती है, लोग वैसे ही फंसे रहते हैं। आधे में जो है मुहिम चलाई जाती है, उसके बाद छोड़ दी जाती है। अगर सही मायने में जो है राइट टू रिकॉल के ऊपर काम किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ ही जो सही में एक व्यक्ति है या फिर हम कहें कि एक पद के ऊपर जिसके ऊपर ये दायित्व है और वो इसको निभा भी सकता है और उसके पास इतना अधिकार है कि वो राइट टू रिकॉल को लागू करवा सकता है, तो उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जिस तरीके से बात हो रही है कि राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन सौंपा जाए, उनसे बात की जाए, ये इसके एडवांटेज है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, उसके आधार पर इसके ऊपर बात हो। सिर्फ रैली करने से, बोलने से कुछ नहीं होगा, चुनावी मुद्दा बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सही में जनता चाहती है, कोई अभियान चलाया जाए, जनता से बात की जाए किस तरीके से इसको हम लागू कर सकते हैं। पंचायती राज में भी बात हो रही थी बट लागू नहीं किया गया, बट किस तरीके से जो है धरातल पर इसको लागू किया जाए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से, इसी प्रकार से ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके साथ लगातार बने रहेंगे, जनता को जगाने का प्रयास करेंगे, जनता की समस्याएं सुनने का प्रयास करेंगे, जनता से जानेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या सही में ऐसे अधिकार होने चाहिए, क्या वार्डों में विकास हुआ है या विनाश हुआ है। ये लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। आपसे इसी प्यार की, ऐसे ही साथ की उम्मीद रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कृपया करके ऐसी वीडियोस को आप शेयर, लाइक जरूर करें। कंटेंट जो है आपको इस प्रकार का दिया जा रहा है ताकि गुरुग्राम की बेहतरी हो सके, बट इसको शेयर करने का जो दायित्व है वो भी आप लोगों पर ही है। नीचे कमेंट करना जरूर लिखिएगा कि क्या आपका कहना है राइट टू रिकॉल के बारे में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च, और वायरल सर्च का खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत।